वो लेंगे क्यों? क्योंकि वो कमजोर होंगे, उनके पास बहुमत नहीं होगा, इसलिए लेंगे ना। वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या औकात होगा? वो हमको मानेंगे लीडर? नहीं मानेंगे। दिल्ली से जो फरमान होगा उसको हमको मानना पड़ेगा। तो भला इतना बुर्बक तो हम है नहीं। चिराग पासवान जी हनुमान बने थे, देखे ना उसको क्या बना दिए, बंदर बना दिए। तो उसकी पार्टी उटी तोड़ के चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपको इतना दुख पहुंचाया, आपको इतना ठेस पहुंचाया, तो आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे किसी भी हालत में? देखो वो लेंगे क्यों? क्योंकि वो कमजोर होंगे, उनके पास बहुमत नहीं होगा, इसलिए लेंगे ना। मतलब वो क्यों लेंगे? वो लेंगे इसलिए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं होगा, वो कमजोर होंगे इसलिए। तो इसका मतलब हम मजबूत हैं। हम जब यहाँ लीडर है, डिप्टी सीएम ऑलरेडी घोषित हैं और यहाँ पे हम मजबूत है, तो हम जाएंगे क्यों? हम यहाँ पे तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं। हम प्रोफाइल में रहेंगे कि भाई हमारे सीएम साहब हैं, और बंद कमरे में तो हमारे छोटे भाई हैं। और वहाँ पे हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या औकात होगा? वो हमको मानेंगे लीडर? नहीं मानेंगे, वो लोडर मानेंगे। वो जो दिल्ली से जो फरमान होगा उसको हमको मानना पड़ेगा। तो भला इतना बुर्बक तो हम है नहीं। हम बम्बई जैसे शहर से, हम गांव से निकल के बम्बई शहर जैसे जगह पे अपने कामयाबी का झंडा गाड़ा, उसके बाद बिहार आए हैं। हम इतना तो बुर्बक नहीं है कि हम यहाँ पे लीडर का जगह छोड़कर, अपने आप को यहाँ पे लीडरशिप छोड़कर मैं उनके पीछे चला जाऊँगा। और वो लोग, जो लोग किसी का नहीं हो सकता है, वो चिराग पासवान जी हनुमान बने थे, देखे ना उसको क्या बना दिए, बंदर बना दिए। तो उसकी पार्टी उटी तोड़ के ख़त्म कर दिए। वो किसी का एहसान उपकार मानते हैं? नहीं मानते हैं। हमने बिहार में सरकार बना दिया, ईमानदारी के रास्ते पे चल के। हमारे पास ऑप्शन था डिप्टी सीएम बनने का, चारों विधायक को मंत्री बनाने का, 6 MLC लेने का हमारे पास था। लेकिन हमने सोचा नहीं, हम गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन परिणाम क्या मिला? उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। तो भला हम उनके साथ क्यों जाएंगे? वो आपने देखा, वो सहयोगी, जिस सहयोगी दल को उंगली पकड़ के खड़ा होते उसी को निकल जाते। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी को उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में पैर जमाए, उन्हीं को ख़त्म कर दिए। बिहार में नीतीश जी को उंगली पकड़ के बिहार में थोड़ा सा पावर में आए ये लोग, और देखिए आज नीतीश जी को कहाँ पे मजबूर कर दिए, कहाँ पहुँचा दिए। आज नीतीश जी के अगल बगल में जो लोग हैं वो सब देखिए कि बीजेपी के लोग हो गए हैं। ये खुशी प्राप्त होता है, लेकिन ये यहाँ यूँ ही नहीं हम पहुँचे। हम पिछले 11-12 साल से लगातार संघर्ष किए हैं। सिर्फ मैं अकेले नहीं, हमारे लाखों कार्यकर्ता, लाखों हमारे सपोर्टर, हमारे अपने समुदाय के लोगों ने संघर्ष किया है और सन ऑफ मल्लाह को इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज एक राज्य में गठबंधन के तहत एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है। तो हमें काफ़ी खुशी है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक कोई हमारा जागीर नहीं है, एक व्यवस्था है। सरकार का हिस्सा मैं बनूंगा और सरकार में निश्चित तौर पे निषाद मछुआरा समुदाय के लोग जहाँ मानते हैं कि सरकार हम बनाएंगे, तो इसमें हमारे लोगों का क्या भागीदारी होंगे, वो भागीदारी सुनिश्चित हुआ है। और निश्चित तौर पे जब सुनिश्चित हुआ है तो हमारे लोग जो है उतने मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और सुनिश्चित को जो है वो 100% कन्वर्ट करेंगे। और बहुत अच्छा रहेगा, सब सरकार बनेगी और उसमें निषाद मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन आपका जो डिप्टी सीएम तक घोषणा तक का जो सफर रहा, मतलब बहुत कांटों से भरा रहा। तो आसान क्या रास्ता होता है? और मल्लाह का बेटा कांटों भरे रास्ते पे चलने का ही नाम है सन ऑफ मल्लाह। तो हमेशा ज़िंदगी में हमने हर चुनौती का सामना हमने किया है, कभी हमने हार नहीं माना है। हम जब गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर गए, 900 रुपया महीने पे नौकरी का हमने अपने करियर को स्टार्ट किया और एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था। और लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक आदमी जो है पीछे मुड़ के देखता है, सब लोग आगे बढ़ चलने का कोशिश करते। लेकिन उसमें से मैं हूं कि जब इतने सफल होने के बावजूद भी मैं पीछे मुड़कर अपने लोगों के अधिकार के लिए मैं बम्बई का ऐशोआराम ज़िंदगी को छोड़कर अपने राज्य में अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये इतना आसान नहीं है और कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं होगा। और हमें तो खुशी प्राप्त होता है। हम तो दशरथ मांझी को अपना आदर्श मानते हैं कि उन्होंने जिद ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने तोड़कर, पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके से हमने भी अपनी ज़िंदगी में हर वो काम हमने किया, जिद बना के। हमने गरीबी से लड़कर हम गरीबी से बाहर निकल गए। हमने लड़ाई लड़कर एक राज्य में स्थापित लीडर बन गए। हमने लड़ाई लड़कर, हम देश के प्रधानमंत्री से हम लड़ाई लड़ लेते हैं। हमारी पर्सनल व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे 2 कट्ठा ज़मीन कहीं हड़प लिए हैं। हमारे विचार की लड़ाई है। हमारा मानना है कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं उनका दायित्व है कि निषाद समुदाय को आरक्षण, रिजर्वेशन देने का। अब वो नहीं दे रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि हम उनसे लड़ाई लड़ें, क्योंकि जो कुर्सी पे वो बैठे वहाँ पे उनको करना है, नहीं कर रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं। और कल उस कुर्सी पे जो भी लोग बैठेंगे उनसे हम लड़ेंगे।